भीमपुर गांव की ठंडी सुबह थी। कोहरे की हल्की परत खेतों पर बिछी थी। दूर किसी किसान के बैल हल चला रहे थे। पक्षियों की चहचहाहट के बीच गांव के किनारे पर स्थित मिट्टी के छोटे से घर के बाहर एक आदमी झुककर अपनी साइकिल ठीक कर रहा था। उसका नाम था रघुवीर। रघुवीर गांव में ईमानदार आदमी के नाम से जाना जाता था। चाहे किसी का रुपया लौटाना हो या किसी की कोई चीज मिलना हो, लोग कहते, भाई अगर रघुवीर के हाथ में है तो वापस मिल जाएगी। लेकिन इस ईमानदारी की कीमत उसे कई बार भुगतनी पड़ी थी। उसकी पत्नी सुनीता चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और धीरे से बोली, हर दिन की यही कहानी है रघु, इतना काम करते हो पर पैसा कभी बचता नहीं। रघुवीर मुस्कुराया। ईमान से कमाया हुआ पैसा सुनीता भले कम हो पर पेट भर देता है और नींद सुकून से आती है। सुनीता ने गहरी सांस ली। सुकून पेट में नहीं जाता रघु, घर की मरम्मत होनी है, बिटिया की पढ़ाई की फीस बाकी है और तेरे बापू की दवा, सब कुछ कैसे चलेगा। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, जेब से एक छोटा कपड़े का थैला निकाला और उसमें कुछ रुपए थे, दिन भर की मजदूरी से बचे हुए, और बोला, आज शहर के बड़े ठेकेदार से मुलाकात है। अगर काम मिल गया तो महीने भर की दिक्कत दूर हो जाएगी। सुनीता ने कहा, बस किसी की गलत बात में मत आ जाना, आजकल सब चालबाज हैं। रघुवीर ने सिर हिलाया और साइकिल पर बैठ गया। रघुवीर झांसी के पास के छोटे कस्बे में पहुंचा। वहां मिश्रा एंड सन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोर्ड लगा था। अंदर ठेकेदार सुधीर मिश्रा फोन पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था। हाँ, पैसा टाइम से पहुंच जाएगा, बस नाम कहीं मत आने देना। रघुवीर ने धीरे से कहा, साहब मैं रघुवीर हूँ, भीमपुर से। सुना था आप लोगों को मजदूर चाहिए। मिश्रा ने ऊपर देखा और बोला, हाँ चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ काम ईमानदारी से नहीं चालाकी से चलता है। जो हम कहें वही करना होगा। रघुवीर ने कहा, साहब मैं मेहनत करता हूँ, बेईमानी नहीं। मिश्रा हंस पड़ा। तो फिर तेरा गुजारा मुश्किल है रघुवीर। लेकिन 2 दिन बाद उसे वही काम मिल गया, सड़क बनाने का। मेहनताना थोड़ा सा कम था, पर उसने सोच लिया, सच के रास्ते पर चलना आसान नहीं पर सही है। रघुवीर अब रोज शहर जाकर काम करता। दिन भर पसीना बहाने के बाद शाम को जब वह घर लौटता तो सुनीता के चेहरे पर थोड़ा सुकून दिखता। आज तो अच्छा काम हुआ होगा। हाँ, थोड़ा ठीक चला आज, वह मुस्कुराकर जवाब देता। लेकिन एक दिन काम के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके ईमान की असली परीक्षा ले ली। रघुवीर सड़क के किनारे पत्थर बिछा रहा था, तभी ट्रक से सीमेंट के कई बोरे उतर रहे थे। ठेकेदार का मुंशी गोपाल धीरे से बोला, रघु भाई 2 बोरे इधर गड्ढे के पास रख दो, बाद में आधे बेच देंगे, थोड़ा पैसा दोनों में बांट लेंगे। रघुवीर चौकन्ना हुआ। क्या कह रहे हो गोपाल भाई, ये तो चोरी है। गोपाल हंसा। अरे चोरी कैसी, ठेकेदार के पास करोड़ों हैं, 2 बोरे से क्या फर्क पड़ेगा, सोच तेरी बिटिया की फीस निकल जाएगी। रघुवीर ने गहरी सांस ली। उसे सुनीता की बातें याद आई, कभी गलत रास्ता मत अपना लेना। उसने बोरे को वापस ट्रक के पास रख दिया और सख्ती से बोला, गोपाल मैं गरीब हूँ पर बेईमान नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता। गोपाल ने कंधे उचकाया और बोला, ठीक है, तो फिर तुझे इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। रघुवीर को लगा अब कुछ गड़बड़ होने वाली है। अगले ही दिन मिश्रा ठेकेदार साइट पर आया और गुस्से में बोला, रघुवीर तूने चोरी की है, 5 बोरे सीमेंट के गायब हैं और सब गवाही दे रहे हैं कि तू ही ले गया। रघुवीर के पैर तले जमीन खिसक गई। क्या कह रहे हैं साहब, मैंने तो उल्टा गोपाल को रोका था। मिश्रा ने बिना सुने आदेश दे दिया, अभी के अभी काम से निकाल दो उसे, और जो मजदूरी बाकी है वो रोक लो। रघुवीर के लिए ये बिजली गिरने जैसा था। वह वहां से चुपचाप निकल गया। आंखों में आंसू थे पर दिल में एक अजीब सा संतोष। मैंने सच नहीं छोड़ा। घर पहुंचने पर सुनीता ने देखा कि उसका चेहरा बुझा हुआ है। क्या हुआ रघु, काम मिल गया? उसने चुपचाप सिर हिलाया। काम गया लेकिन ईमान नहीं। सुनीता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसने पति का हाथ थामकर कहा, अगर तू सच के साथ है तो कोई भी तेरे खिलाफ ज्यादा देर नहीं टिकेगा। रघुवीर के पास अब कोई काम नहीं था।
3 दिन तक उसने हर जगह मजदूरी ढूंढी, लेकिन ठेकेदार मिश्रा ने सभी जगह खबर फैला दी, ये आदमी चोरी करता है, इसे मत रखना। लोग बिना सुने दरवाजा बंद कर देते थे। घर में राशन खत्म हो गया था। सुनीता ने चूल्हे में लकड़ी जलाते हुए कहा, रघु, आज बस थोड़ा सा आटा बचा है। कोई बात नहीं सुनीता, भगवान देख रहा है, उसने धीरे से कहा और बाहर चला गया। शाम को जब वह नदी किनारे बैठा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, अरे रघु भाई, तुम यहाँ। वह गोपाल था, वही जिसने उसे फंसाया था, लेकिन आज उसका चेहरा डर से पीला था। रघुवीर ने उसकी तरफ देखा। क्या चाहिए? गोपाल बोला, माफ कर दे यार, गलती मुझसे हुई थी, वो चोरी मैंने की थी। उस दिन मिश्रा साहब ने कैमरा लगाया था, सब रिकॉर्ड हो गया था। आज सुबह ही उन्हें असली वीडियो मिला। उन्होंने तुझे ढूंढा, लेकिन तू मिला नहीं। रघुवीर हैरान रह गया। क्या सच में उन्होंने देखा? हाँ, और वो तुझे वापस बुलाना चाहते हैं, गोपाल ने सिर झुकाते हुए कहा। अगले दिन मिश्रा ठेकेदार खुद उसके घर पहुंचा। रघुवीर, मैंने तुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। ये तेरी रुकी हुई मजदूरी और बोनस है, अब से तू मेरे सुपरवाइजर के तौर पर काम करेगा। रघुवीर के लिए ये सपने जैसा था। उसने लिफाफा नहीं लिया, बस कहा, साहब, मुझे बस इतना चाहिए कि कोई मेरे ईमान पर उंगली न उठाए। मिश्रा ने भावुक होकर कहा, तू जैसा ईमानदार आदमी ही असली पूंजी है। रघुवीर, धीरे धीरे रघुवीर की मेहनत और सच्चाई की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग अब उसे ईमानदार रघुवीर के नाम से पहचानने लगे। बिटिया की पढ़ाई फिर शुरू हुई। सुनीता ने भी भगवान के सामने दीप जलाते हुए कहा, सच की राह कठिन है, लेकिन मंजिल सुंदर है। रघुवीर मुस्कुराया। ईमान बिके नहीं तो वक्त खुद झुक जाता है। महीनों बीत गए। रघुवीर अब मिश्रा कंपनी में सुपरवाइजर था। उसके नेतृत्व में काम करने वाले मजदूर उसे रघु भैया कहकर बुलाते थे, न डर से बल्कि इज्जत से। हर सुबह वह सबसे पहले मजदूरों के साथ चाय पीता, उनकी दिक्कतें सुनता और फिर खुद हाथ लगाकर काम शुरू करता। धीरे धीरे उसकी सच्चाई और व्यवहार ने मिश्रा के बिजनेस को भी बदल दिया। जहां पहले रिश्वत, चालाकी और झूठ चलता था, अब वहां ईमानदारी और भरोसा लौट आया। एक दिन मिश्रा साहब ने कहा, रघुवीर, मैं ये प्रोजेक्ट तुझे सौंपना चाहता हूँ, अब तू मेरी जगह देखभाल करेगा। रघुवीर ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मैं तो बस मजदूर हूँ। हाँ, मिश्रा मुस्कुराए, लेकिन तू वही है जिसने मुझे सिखाया, ईमान सबसे बड़ा धन है। उस दिन से रघुवीर ने अपनी एक छोटी ठेकेदारी कंपनी खोली, सत्य निर्वाण सेवा उसका नारा था, मेहनत का दाम, ईमान का नाम। कई साल बाद उसी गांव में पंचायत सभा हुई, जहां एक वक्त लोग रघुवीर को चोर कहते थे, अब वही लोग उसकी ईमानदारी के किस्से सुनाते थे। उसकी बेटी अब इंजीनियर बन चुकी थी और अपने पिता की कंपनी में साथ काम करती थी। सभा में सरपंच ने कहा, जिस आदमी को कभी हमने शक की निगाह से देखा, आज वही हमारे गांव की पहचान है। तालियां गूंज उठी। रघुवीर ने माइक संभाला और कहा, झूठ की चमक तेज होती है पर टिकती नहीं, ईमान की लौ धीमी होती है पर कभी बुझती नहीं। ईमान कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले ही वक्त उसे परखे। सच्चाई का रास्ता कठिन है, लेकिन मंजिल वही सही है, और जो खुद पर भरोसा रखता है उसकी हार को भी जीत में बदल देता है। अंत में रघुवीर मंदिर के आंगन में दीपक जलाते हुए मुस्कुराया। ईमान की कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये इंसान की आत्मा में बसती है। थैंक यू।